तो स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है और ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश के जिला अधिकारियों को संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लेने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें साफ तौर से दिखाई भी दे रही है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर ऐसे जहां पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ शामिल बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां पर अब नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया है। तो एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और दूसरी वेव में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और इसको लेकर अब 4 ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कुछ जिले और हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है अगर मामले बढ़ते हैं तो, लेकिन अभी जिन जिलों में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी है जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और इसी बीच कोरोना को लेकर कुछ और शहरों में संक्रमण देखने को मिला है। नाइट कर्फ्यू लगाने की खबरें यहां पर सामने आ रही है। खबर है कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का प्रशासन फैसला कर सकता है, क्योंकि इन शहरों में कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू की तरफ कदम बढ़ाती दिखाई दे रही है। तो लगातार कुछ शहरों में इस वक्त नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और यहां पर भी हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सके। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से अलाउद्दीन जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब तो नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया, स्थिति किस तरह की यहां पर? या अन्य चीज़ें जो कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं, ये प्रातः 6 बजे तक रहेगा प्रतिदिन, रात्रि 9 से 6 बजे तक, और ये 16 की सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रतिदिन रात्रि को। इसमें एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे दवाइयाँ हैं, दूध, फल, सब्जी, या मेडिकल सर्विसेज हैं, या अन्य जो सुविधाएं होती हैं जो कि लोगों के लिए आवश्यक हैं, नगर निगम की, विद्युत विभाग की, ये सारी जारी रहेंगी। इसके अलावा जो लोग एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर उतर रहे हैं या उनको अनिवार्य रूप से कहीं रात्रि को जाना है, तो उनके जो टिकट्स रहेंगे वो पास के रूप में अनुमन्य रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है कि 15 अप्रैल तक समस्त शैक्षणिक संस्थान, कॉलेजेस तक और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ये बंद रहेंगे। जहाँ पे एग्ज़ाम्स या आपको प्रैक्टिकल्स हैं वो कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल के अंतर्गत करा सकते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब मास्किंग को अनिवार्य किया गया है और अब हैवी इन्फोर्समेंट किया जाएगा पूरे लखनऊ के महानगर क्षेत्रों में। स्पेशली टीमें गठित की गई हैं इसके लिए। 110 वार्ड हैं जिसमें 110 टीमें फर्स्ट हाफ के लिए और 110 टीमें सेकेंड हाफ के लिए गठित की गई हैं। अलग से पुलिस और एलडीए की कंबाइंड टीमें 40 सचल दस्ते गठित किए गए हैं। एवं ये सख्त निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं रहे। मास्किंग अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है और सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल का सभी को अनिवार्य रूप से पालन भी करना है। रात में इन्फोर्समेंट के लिए कोई रणनीति है जब नाइट कर्फ्यू आपका चालू होगा? देखिए, नाइट कर्फ्यू जो ये रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक है, ये पूरे लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के लिए। इसके लिए एक विस्तृत बैठक मेरी पुलिस कमिश्नर की और नगर आयुक्त की हो चुकी है, जिसके अंतर्गत हर जगह पे हम लोग चेक पॉइंट्स भी लगाएंगे। इसके अलावा मोबाइल दस्ते रहेंगे पुलिस के प्रशासनिक टीमों के, जो कि इस कर्फ्यू को इन्फोर्स भी कराएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसेंशियल सर्विसेज इसमें बाधित नहीं की जा रही हैं और जो भी गुड्स का मूवमेंट है, मालवाहक गाड़ियाँ किसी प्रकार की भी जो हैं वो निषेधित नहीं रहेंगी। और जो लोग चिकित्सा सुविधा के लिए जाना चाहें या दवाई के लिए जाना चाहें या इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ किया जाएगा। सफलतापूर्वक एक पूरा वेव था, उसको आपने कंट्रोल किया था, 2020 की बात है। ये जो वेव आप देख रहे हैं, इसको लेके क्या रणनीति है और क्या कुछ अलग है ये, क्योंकि एक बार सफलतापूर्वक तो आपने चीज़ों को कंट्रोल किया है। देखिए, जो सेकेंड वेव सो कॉल्ड है, ये जहाँ से बहुत ज़्यादा संक्रमण रहा था, जैसे कि महाराष्ट्र था, केरल था, पंजाब, दिल्ली से, यहाँ से जो ट्रैवलिंग के कारण तमाम चीज़ों में संक्रमण भी हुआ है और वर्तमान में संक्रमण का दर लखनऊ में तेज़ है, जिसको देखते हुए प्रभावी ढंग से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं टेस्टिंग की जा रही है। वैक्सीनेशन को पुरजोर किया जा रहा है जो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फोर्समेंट, जिसके अंतर्गत ये कदम भी उठाए गए हैं। और 14 अवेयरनेस एक मैसिव ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें लखनऊ पूरे महानगर क्षेत्र में 259 पॉइंटों पे फिक्स्ड हमने पीए सिस्टम लगाए हैं और 350 मोबाइल गाड़ियां लगाई हुई हैं, जो कि शहर के हर एक कोने कोने तक जा करके लोगों को अवेयर भी कर रही हैं। कंटेनमेंट जोन जहां सर है, वहां पर आपने गाड़ियों की व्यवस्था की, एम्बुलेंस की और सामान भी वहां पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा भी कुछ रोड मैप है?
देखिए, ये ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। जो हमारे कंटेनमेंट जोन बैरिकेडेड है और जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल है, जहाँ 2 या 2 से अधिक कोविड घनात्मक व्यक्ति हैं या होम आइसोलेशन में वहाँ पे हैं, 25 मीटर और 50 मीटर का जो जियो है, इसके अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। और एसेंशियल सर्विसेज के लिए, स्पेशली दवाइयों के लिए, दूध, फल, सब्जी और ग्रॉसरीज के लिए फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जो कि लोग वहाँ पे डिलीवरी के बाद पेमेंट कर सकते हैं। इसका रिव्यू कब होगा सर फिर से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डीएम लखनऊ के जो बता रहे थे किस तरह के मेजर और किस तरह के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं लखनऊ में कोविड को लेकर। अब बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में नाइट कर्फ्यू लगाने पर आज निर्णय हो सकता है। आला अधिकारियों की बैठक के बाद इस पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर लोग सावधानियों को लेकर लगातार लापरवाह बने दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर बस अड्डे और बाजारों का बुरा हाल है। लोग बिना मास्क के घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। वैशाली बस अड्डे पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग बेफिक्र होकर के बिना मास्क के ही निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर रोडवेज की तरफ से प्रशासन की टीम लगातार लोगों से पूछ रही है कि भाई मास्क क्यों नहीं लगाया है, लेकिन जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है, मैं थोड़ा सा वॉक करूंगा और दिखाऊंगा यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से लोग बसों में बिना मास्क के सफर कर रहे हैं और मास्क लगाना अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। आज यहाँ पर एक अहम बैठक भी होने वाली है जिसमें मेरठ में रात्रि कर्फ्यू को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से मेरठ में लापरवाही बरती जा रही है। अब देखिए, ड्राइवर साहब ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, खुद ड्राइवर ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो ये तस्वीरें बताती है किस तरह से लोग लापरवाह हो रहे हैं। ये भाई साहब आ रहे हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है। भाई साहब ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? कोरोना लगातार बढ़ रहा है, मास्क नहीं लगाए हुए हैं आप? मास्क लगा हुआ है। लगाएंगे, अभी तो आ रहा था फोन करने। लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब कोरोना हो जाएगा तब लगाएंगे क्या? अभी रखा, अभी निकाल के रखा बैग में। अभी निकाल के रखा है बैग में। जैसे लग रहा है कि मास्क ना हो गया, कोई जेवरात हो गया, सोना चांदी हो गया और लोग यहाँ बेफिक्र होकर के ऐसे ही निकल रहे हैं। अब न्यूज़ 18 का कैमरा। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला किया है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर का खुद दौरा करेंगे सीएम। जल्द ही तीनों जिलों का औचक निरीक्षण करने वाले हैं सीएम योगी। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को भी निर्देश जारी किया है कि कोरोना संक्रमित वाले जिलों का दौरा करें। इसके अलावा जिलों का दौरा कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात भी की गई है सीएम की तरफ से। इन्होंने कहा कि जिले में विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जिलों में तत्काल वो जाए, वहां पर देखे कि किस तरह से सुविधा व्यवस्था है। सचिव स्तर के अधिकारी को भी ये कहा गया है कि आप भी अलग अलग जगहों पर जाइए। और अब तक 4 जिलों में फिलहाल तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है कोरोना को देखते हुए, और सभी जिलों के डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने के अधिकार भी दे दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए अब अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। और कोरोना वायरस का संकट देश में एक बार फिर से बेकाबू हो चला है और इस बार कोरोना के जो लहर चली है वो पहले से भी खतरनाक दिखाई दे रही है। देश में लगातार दूसरे दिन 1.25 लाख के करीब कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और बेड्स तेजी से भर रही हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 685 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो गई है और 1.25 लाख नए केसेस इस वक्त कोरोना के आए हैं। तो कोरोना ने तोड़े हैं सभी रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1,26,789 केस दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 685 लोगों की मौत भी कोरोना से हो गई है और देश में कुल 1,29,28,574 केस अब तक कोरोना से सामने आए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 6,023 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 40 लोगों की जान भी चली गई है। इस वक्त प्रदेश में 31,987 नए केस हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं। बात करें ठीक होने वाले की तो एक दिन में 1,484 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। अब तक प्रदेश में 6,04,979 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो लगातार देश से लेकर प्रदेश तक में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो आज ही करीब 1,26,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। 600 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है।
और कोरोना के बढ़ते मामलों पर बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, अमित राणा गाजियाबाद से, अमित सिंह नोएडा से, हिमांशु हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम चलेंगे मेरठ ही उमेश के पास। उमेश, ये बताइए कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है बाकी जिलों की तरह शायद मेरठ में भी लॉकडाउन लगा दिया जाए, नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की संभावना है। डीएम इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन, जो अभी डीएम से वार्ता करके लौटे हैं। सीएमओ साहब, क्या कहेंगे, कोरोना की क्या स्थिति है और क्या मेरठ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है? कोरोना यहाँ पे संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन कंट्रोल में है। पिछले कुछ दिनों के अंदर धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बहुत तेज जंप नहीं है। 100+ केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम लोगों अपनी जो कार्य है जिसके हिसाब से हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, कंटेनमेंट और ट्रीटमेंट जो हमारे प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम साहब से आपकी वार्ता हुई है, किस विषय को लेकर के वार्ता हुई है? नाइट कर्फ्यू को लेकर के भी वार्ता हुई है क्या? नाइट कर्फ्यू को लेकर वार्ता हुई है तो और इस पे अभी डिसीजन आना बाकी है। इसको हम थोड़ी देर के अंदर इसके अंदर जिलाधिकारी महोदय स्वयं स्थिति का आकलन करके ये निश्चित करेंगे। लेकिन ये जरूर इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि इसको किस तरह से कंटेन किया जाए, लोगों के में संक्रमण को कैसे रोका जाए। तो इस तरह इसको रोकने के लिए बिल्कुल तो कहा जा सकता है उमेश, कभी डिसीजन नहीं लिया गया है लेकिन बढ़ते मामलों को देखकर शायद नाइट कर्फ्यू का डिसीजन ले भी लिया जाए। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू की बात अब निकलकर सामने आ रही है। कब तक ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बढ़ते हुए मामले को लेकर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर का दिल कहा जाता है गाजियाबाद और गाजियाबाद से ही बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली। ऐसे में दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लगाया जा चुका है जो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। एक कहावत है इंग्लिश की, सिक्योर इज बेटर देन क्योर। अगर उस बात को अमल किया जाए तो यहां भी बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे में रात्रि कर्फ्यू लगाना। हालांकि अभी एक अहम बैठक होनी है, उस बैठक के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि यहाँ रात्रि कर्फ्यू लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ रहने वाले नुमाइंदों से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना यही था कि जो लोग हैं वो सख्ती के कारण ही जो है पालन कर पाते हैं। ऐसे में जरूरी है शासन और प्रशासन को थोड़ी सख्ती इसमें बरतनी होगी, साथ ही रात्रि कर्फ्यू भी यहाँ लगना चाहिए। अब देखना ये होगा जिस तरीके से तो ऐसा क्यों होता है कि बिना सख्ती के लोग नहीं सुनते हैं? हमारी और आपकी जान पर ही बनाती है जब आपको कोरोना होता है और बार बार यही अपील की जा रही है। अमित सिंह नोएडा से हमारे साथ है। अमित, नोएडा में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और अब यहाँ पर भी ये खबर आ रही है कि यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कब तक स्पष्ट हो जाएगा कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा या फिर नहीं, और किस तरह के प्रिकॉशन? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में पिछले साल की तरह इस बार भी बहुत तेजी से कोरोना पे अपने पैर फैला रहा है। अगर बात करें 7 दिन के अंदर जो आंकड़ों की बात करें तो 1 अप्रैल को 93 केस आए थे, 2 अप्रैल को 70 केस आए थे और 3 अप्रैल को भी 70 केस आए थे, 4 को 61 केस आए थे और 5 अप्रैल को 97 और कल जो मिला के अगर देखा जाए तो 125 केस कल गौतम बुद्ध नगर में आए, जिससे लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो संक्रमण जो इनका संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसके चलते इस चीज़ की भी बात निकल के आ रही है कि जिलाधिकारी ने अपने जो तमाम अधिकारी, चाहे सीएम हो, चाहे अन्य विभाग से, चाहे नोडल ऑफिसर हो, तो उनके साथ बैठक करने का प्लान बनाया। साथ में एक ये भी बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि गौतम बुद्ध नगर में आने वाले समय में नाइट कर्फ्यू लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन दिल्ली में नाइट कर्फ्यू चलने के चलते गौतम बुद्ध नगर में बहुत से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद बिल्कुल तो लगातार चिंता की वजह यही है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और डीएम इस पर नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्हीं को यह अधिकार दिया गया है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। आगरा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह से आप बता रहे थे अब से कुछ देर पहले कि 400 के पार यहां पर कोविड पेशेंट का आंकड़ा पहुंच चुका है, ऐसे में क्या यहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आगरा में चूंकि आगरा गंभीर परिणाम झेल चुका है पिछली बार की कोरोना की लहर में और इस बार की कोरोना लहर ज़्यादा मारक है, तो ऐसे में 456 यहाँ कोरोना के एक्टिव केस हो चुके हैं और 3 मौत हो चुकी है 10 दिन के भीतर। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा जिला प्रशासन। और डीएम से कुछ देर पहले न्यूज 18 की बात हुई तो डीएम ने साफ कहा कि 500 से ऊपर अधिक केस आएंगे तो हम कोई जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोगों के जीवन का मामला है और 50% लोग यहाँ मास्क लगाते हैं, लेकिन 50% ऐसी संख्या है जिनके पास मास्क होता है, उनकी जेब